चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल इस साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये बड़ा अहम है, बड़ा महत्वपूर्ण है ऐसे समय में जब देश दुनिया कोरोना से परेशान है, देश दुनिया में अशांति फैली हुई है। ऐसे में ये सूर्य ग्रहण क्या प्रभाव पैदा करने वाला है, इस विषय पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण का किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सूर्य पर लगने वाले ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण में सूतक के नियम क्या होंगे, क्या ये भारत में लागू होंगे और सूर्य ग्रहण का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसको जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो कल लगने वाला है सूर्य ग्रहण। एक दिन पहले ही हम आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे ताकि आप सूर्य ग्रहण का पूरा फायदा उठा सकें और अगर कोई सावधानी है तो उस सावधानी का पालन कर सकें। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, इसके उपरांत अमावस्या। नक्षत्र है रोहिणी, इसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार जो कल सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसका पूरा मामला क्या है, ये पूरी स्थिति क्या है। देखिए, इस बार सूर्य ग्रहण 21 जून को यानी कल के दिन लगने वाला है। भारतीय समय के हिसाब से ये सवेरे 9:15 पर शुरू होगा और ये 21 जून को शाम को 3:04 पर समाप्त होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि होगी लगभग 5 घंटे 49 मिनट की। ज्योतिष के हिसाब से अगर समझें तो ज्योतिष के हिसाब से ये ग्रहण मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लगेगा। ये सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दर्शनीय होगा। ग्रहण का नियम यह कहता है कि ग्रहण जहां पर दिखाई देता है वहीं पर सूतक के नियम लागू होते हैं। अब चूंकि ये ग्रहण भारतवर्ष में दर्शनीय होगा, भारतवर्ष में दिखाई देगा, इसीलिए सूतक के और पूजा पाठ के सारे नियम लागू होंगे। अगर ये भारतवर्ष में नहीं दिखाई देता तो सूतक के नियम लागू नहीं होते, लेकिन चूंकि ये भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है, परफेक्ट सूर्य ग्रहण है, बड़ा सूर्य ग्रहण है, इसीलिए सूतक के जो भी नियम हैं वो नियम लागू होंगे। अब प्रश्न ये है कि सूर्य ग्रहण में सूतक के नियम होंगे क्या, क्या रहेंगे। देखिए, मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे। सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले से ही सूतक लग जाता है, यानी 9:15 पर सूर्य ग्रहण लग रहा है 21 जून को, तो 20 जून की रात से यानी आज रात को 9:15 से सूतक शुरू हो जाएगा। उसमें मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे। जो देवी देवता प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्तियां के हैं, जिन देवी देवताओं की मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित हैं, उन देवी देवताओं की पूजा नहीं की जा सकेगी। सूतक का नियम यह भी कहता है कि ग्रहण की अवधि में सामान्यतः खाद्य पदार्थ ग्रहण ना करें। खाने की चीजें ग्रहण के समय में ना खाएं। विशेष आवश्यकता होने पर जलीय आहार लिया जा सकता है, यानी अगर बहुत ज़रूरत है तो आप पानी पी लें, जूस पी लें, शरबत पी लें, नींबू पानी पी लें, जूस पी लें। लिक्विड डाइट अगर आप चाहें तो विशेष ज़रूरत होने पर आप ले सकते हैं।
वैसे मैं बता दूं कि बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर सूतक के नियम नहीं लगते। अगर वो कुछ खाना पीना चाहते हैं तो वो खा पी सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि जो भी वो कुछ खाएंगे पिएंगे उसमें खाने पीने के पहले तुलसी के पत्ते डाल दिए जाएंगे। बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति हो या कोई बच्चा हो, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए अगर वो कुछ खाते पीते हैं तो उसमें तुलसी के पत्ते डाले जाने चाहिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए, यानी कल शाम को 3:04 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा, इस समय पूरे घर की सफाई करें, इसके बाद स्नान करें, इसके बाद सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करें। सूर्य से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जैसे गुड़ है, गेहूं है, आटा है, लाल कपड़ा है, तांबे के बर्तन हैं, इनका दान करना बहुत ही अच्छा होगा। अगर ये दान किया जाए, आप चाहें तो कल भी दान कर सकते हैं, आप चाहें तो कल स्नान आदि करके पूजा पाठ कर ले, परसों भी दान कर सकते हैं। लेकिन ये दान ग्रहण समाप्त होने के 24 घंटे के अंदर अगर कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जो सूर्य ग्रहण कल लग रहा है, इसका सामान्य प्रभाव क्या है हमारी जिंदगी पर, देश दुनिया पर, इसका सामान्य असर क्या पड़ने वाला है। देखिए, इस ग्रहण में सूर्य का संयोग राहु, बुध और चंद्र से बनने वाला है। यानी सूर्य का संबंध बन जाएगा राहु से, बुध से और चंद्रमा से। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर है, इसलिए सूर्य का संबंध मंगल से भी बन जाएगा। वैसे भी मृगशिरा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, और इस नक्षत्र की वजह से भी अग्नि की मात्रा बढ़ेगी। सूर्य और मंगल का संबंध फायर एलिमेंट को बढ़ा देता है, अग्नि तत्व को बढ़ा देता है, इसलिए निश्चित रूप से फायर एलिमेंट की मात्रा काफी ज्यादा हो जाएगी। सूर्य, मंगल और चंद्र का प्रभाव होने से दुर्घटनाओं की संभावना बनेगी। ये संभावना दिखती है, खासतौर से वायुयान की जो दुर्घटनाएं हैं, आग की जो दुर्घटनाएं हैं, वाहन दुर्घटनाएं हैं, इनकी संभावना निश्चित रूप से बन सकती है। साथ ही साथ राजनैतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि सूर्य जो है वो शासन का, सत्ता का मालिक है, और ये ग्रहण है सूर्य ग्रहण, इसलिए पॉलिटिकली, राजनैतिक रूप से काफी जबरदस्त उथल पुथल मच सकती है। राज्यों की सरकारें बदल सकती हैं, केंद्र सरकार में उथल पुथल मच सकती है, मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं और सरकारों का आना जाना शुरू हो सकता है। जल और वायु से संबंधित आपदाएं आ सकती हैं, खासतौर से मिथुन राशि पश्चिम दिशा को इंडिकेट करती है, तो पश्चिम दिशा की तरफ महाराष्ट्र, गुजरात वाले साइड में प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, या नॉर्थ ईस्ट का जो साइड है, पूर्वोत्तर का जो इलाका है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, इस तरफ भी इस बात की संभावना बनती है कि वहां पर कोई प्राकृतिक आपदा आए। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों में समस्या आ सकती है। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत की स्थिति बिगड़ सकती है और उनके साथ संबंधों में समस्या आ सकती है। काफ़ी मामला गर्म हो सकता है, काफ़ी मामला बिगड़ सकता है और बार बार युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं। ऐसा लगता है कि अब युद्ध हुआ कि तब युद्ध हुआ, अब हॉट टॉक हुई कि तब हॉट टॉक हुई। युद्ध जैसी स्थितियां या बेवजह के झगड़े झंझट जैसी स्थितियां बन सकती हैं। इसका प्रभाव लगभग एक पक्ष तक बना रहेगा, यानी 15 दिनों तक, 21 जून से लेकर के 4 जुलाई तक का जो समय है, इस समय में सूर्य ग्रहण का पूरा प्रभाव बना रहेगा और ये समय देश दुनिया के लिए थोड़ी सी अशांति का समय होगा, थोड़े से उपद्रव का समय होगा। देशों के बीच में झगड़े बढ़ेंगे, जो बीमारी है वो थोड़ी फैलेगी। हालांकि 30 जून को बृहस्पति धनु में चले जाएंगे, उसके बाद इस बीमारी के कम होने की संभावना बनती है। अब एक महत्वपूर्ण बात भी जान लेते हैं कि इस ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशियों पर कैसा पड़ेगा। कुल मिला के 12 राशियां हैं और हर राशि पर ग्रहण का प्रभाव अलग होगा, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा
और किसी के लिए मध्यम। तो अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव कैसा पड़ेगा? देखिए, ये ग्रहण मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लगेगा। पहले ही आपको बताया कि मिथुन राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु का संयोग बनेगा, मंगल की वहां दृष्टि होगी, और जिस नक्षत्र में यह ग्रहण लगेगा वो नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। अब चूंकि मिथुन राशि में ग्रहण लग रहा है तो मिथुन में राहु और धनु में केतु आमने सामने हैं, और इस एक्सिस में सूर्य और चंद्रमा फंसे हुए हैं। इसीलिए मिथुन राशि और धनु राशि पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, सबसे गहरा असर पड़ेगा। मिथुन राशि और धनु राशि वालों के लिए ये ग्रहण काफी निगेटिव दिखाई देता है, काफी नकारात्मक दिखाई देता है, और मिथुन और धनु राशि पर इस ग्रहण का प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसके अलावा वृष, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन, वृष, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि पर इस ग्रहण के प्रभाव अच्छे नहीं होंगे। अगर हम 3 राशियों की बात करें जिनके लिए ग्रहण बहुत ही बुरा है, तो एक है मिथुन राशि, दूसरी है धनु राशि और तीसरी है वृश्चिक राशि। मिथुन, धनु और वृश्चिक के लिए इस ग्रहण के परिणाम बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, जिसका इनको ध्यान जरूर रखना चाहिए। मेष, सिंह और मकर राशि पर इस ग्रहण के प्रभाव अच्छे रहेंगे। मेष राशि के लिए, सिंह राशि के लिए और मकर राशि के लिए ग्रहण बुरा नहीं होगा, इनके लिए ग्रहण के परिणाम अच्छे होंगे। तो इन 3 राशि वालों को ग्रहण की बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। सूर्य जो होता है वो शासन के अलावा स्वास्थ्य का मालिक है, हेल्थ का मालिक है, आपकी ताकत का मालिक है, शरीर की ऊर्जा का मालिक है। तो इस ग्रहण से क्या होगा कि ज्यादातर राशि वालों के जीवन में आप देखेंगे कि लोगों के स्वास्थ्य पर संकट आएगा और करियर पर संकट आना भी शुरू होगा। लोगों के स्वास्थ्य पर और करियर पर संकट आने की संभावना बनेगी। इस ग्रहण की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी, बहुत सारे लोगों के करियर में, नौकरी में दिक्कतें पैदा होंगी। इसलिए नौकरी को लेकर के और सेहत को लेकर के इस समय खास तौर से सावधान रहना होगा। और 3 राशि वालों को मैं पहले ही आगाह कर रहा हूं कि मिथुन राशि, धनु राशि और वृश्चिक राशि वालों को बहुत सावधानी रखनी है। और मैं बता दूं कि सावधानी रखने का तरीका ये है कि ग्रहण जब चल रहा हो, यानी कल सुबह 9:15 से 3:04 तक शाम के बीच में, इस समय में सूर्य के मंत्र का जप किया जाए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए, गायत्री मंत्र का जप किया जाए, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो गुड़ का, गेहूं का, आटे का, लाल कपड़े का या तांबे के बर्तन का अगर दान किया जाए तो बहुत ही सुंदर होगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या ग्रहण देख लेने से गर्भवती महिला को और उसके बच्चे को नुकसान होता है? गर्भ में दिक्कत आती है, महिला के जीवन में दिक्कत आती है, बच्चे के जीवन में दिक्कत आती है, क्या होता है ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर रहे थे। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही है। जी बताइए, बोलिए बोलिए। बेटी के बारे में पूछना है। किसके बारे में? बेटी के बारे में। जी, जन्म तारीख बताइए उनकी। जी 3/11/1987। 3/11/87। समय बताइए। 3:08:05 सुबह 8:05। कहाँ पे जन्म हुआ है? कोटा राजस्थान। क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम दीपिका है। दीपिका, पूछिए क्या प्रश्न है? जी की शादी हो गई थी, 6 साल हो गए, लेकिन इन दोनों जने के बिल्कुल भी मतलब विचार नहीं खाते और बात तलाक तक पहुंच गई है। तो जब तलाक करवाना सही रहेगा, अगर सही रहेगा तो फिर दूसरी शादी का योग कब तक है, या फिर नौकरी का योग हो?
कुंडली आपकी बेटी की बनती है वृश्चिक लग्न की और राशि आपकी बेटी की बनती है मीन। कुंडली में बृहस्पति राहु लग्न कुंडली में एक साथ हैं और नवांश में शुक्र राहु एक साथ हैं। शादी चलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। महादशा इस समय शुक्र की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। इस शादी से निकल जाने में ही भलाई है। इस शादी से निकल लीजिए, बुद्धिमानी यही कहती है, क्योंकि ये शादी चलने की कोई उम्मीद कुंडली में दिखाई नहीं देती है। साल भर के अंदर डिवोर्स हो जाने की संभावना बनती है, क्योंकि जितना इसको खींचेंगी उतना ही मामला खराब होगा। आपकी बिटिया का दूसरा विवाह 2022 तक हो सकता है और आगे चल कर के ज़िंदगी इनकी ठीक दिखाई देती है। शिक्षा क्षेत्र में या कपड़ों से संबंधित कोई काम ये करेंगी, इस तरह की संभावना बनती है जो इनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अपनी बेटी को एक मोती बनवा के आप जरूर पहना दें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को मोती पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे आपसे, आपके सवालों के जवाब दे रहे थे और आपकी समस्याओं का समाधान भी बता रहे थे। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं, उच्च रक्तचाप की समस्या से परेशान हैं, बीपी आपकी ज़्यादा रहती है, तो सुबह शाम दोनों समय प्राणायाम जरूर करें। अगर आप प्राणायाम सुबह शाम करें तो इससे बीपी कंट्रोल करना, आपका शरीर स्वस्थ रखना ज़्यादा आसान होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, रुके हुए काम बन जाएंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें, शनिदेव की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, परिवार में विवाद से बचें, धन का लाभ होगा, यात्रा के योग बनते हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, संतान से सुख मिलेगा, नौकरी में पदोन्नति होगी, यात्रा के योग हैं। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, बड़ा आर्थिक लाभ होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, किसी प्रिय से दूरियां हो सकती हैं, शनिदेव की पूजा करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, करियर में सुधार होगा, व्यर्थ चिंता ना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, डूबा हुआ धन मिलेगा, विवाह तय हो सकता है, आंखों की समस्या से बचें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, संतान पक्ष की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें, परिवार में विवादों से बचें, फिलहाल यात्रा ना करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि,
छोटी यात्रा के योग हैं, संतान की सेहत का ख्याल रखें, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, कांता रानी है हमारे साथ हरिद्वार से, उनसे बात करते हैं। कांता जी बताइए। हाँ जी, बेटे के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 4 जनवरी 1991। समय बताइए। 9:55। सुबह या शाम? रात्रि। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरिद्वार में, कनखल में। पूछिए क्या सवाल है। ये बेटे की ना नौकरी कब तक लगेगी और उसकी शादी कब तक होगी? अभी आपका बेटा क्या कर रहा है? कोचिंग कर रहा है। देखो, आपके बेटे की कुंडली में जो नौकरी लगने की संभावना है वो अभी बनी हुई है। इस साल के आखिरी में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में इनको नौकरी मिलने की संभावना बनती है। सिंह लग्न है, सिंह राशि है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में नौकरी मिलेगी और नौकरी के लिए इनको परिवार से, घर से दूर जाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, शादी इनकी 2021 में होगी। 2021 के अंत तक इनका विवाह होगा, इनकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचानी लड़की के साथ। इस कुंडली में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि इनका मंगल थोड़ा कमजोर हो गया है। मंगल वाले पार्ट को ठीक करने की जरूरत है। एक मूंगा बनवा के इनको पहना दें, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनाने से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, विशाखा हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। विशाखा बताइए। हाँ जी, मुझे हेलो जी बताएं। नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मुझे अपने बेटे के लिए, विशाखा के लिए पूछना है। जन्म तारीख बताइए बेटे की। बेटे की है 20 अप्रैल। हाँ जी, 2003। 2003। हाँ जी। समय बताइए। समय है इसका 4:25। सुबह या शाम? सुबह, मॉर्निंग में। हाँ जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? हाँ जी, दिल्ली में। इतने छोटे बच्चे की शादी करवाएंगे अभी? जी नहीं, शादी के लिए नहीं पूछना। जी नहीं, उसके करियर के लिए पूछना, पढ़ाई के लिए भी 12th में आया है वो। उसका फ्यूचर जानना था, तो उसके लिए पूछना था क्या आपको क्या कोर्स करा सकते हैं या आगे चल के किस लाइन में जाएगा। मीन लग्न की कुंडली है आपके बेटे की, राशि बनती है वृश्चिक। ज्यादातर ऐसे बच्चे इंजीनियरिंग साइड में जाते हैं, टेक्निकल फील्ड की कुंडली है। इंजीनियरिंग साइड में ले जाने की कोशिश करें या इनको मैनेजमेंट की पढ़ाई में ले जाएं, BBA MBA करवा दें या कंप्यूटर से संबंधित इंजीनियरिंग या BCA MCA अगर आप करवा दें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। भविष्य बहुत ही अच्छा है, कुंडली बहुत अच्छी है, सफलता बहुत मिलेगी। सिर्फ इतना है कि नशे की आदत में ना पड़े, गलत संगति में ना पड़े या कोई मेंटल डिप्रेशन ना हो जाए, बेवजह की चिंताएं ना करने लगे। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना जरूरी होगा। आपके बेटे का करियर बहुत अच्छा हो, जीवन में सफलता मिले, इसके लिए अपने बेटे को आप एक पीला पुखराज बनवा के पहना दीजिए। तकरीबन 4-5 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल के लॉकेट में पीले धागे में बृहस्पतिवार को सवेरे इनके गले में आप पहनाएं। इनके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक रूप से सुधार होगा, करियर में तरक्की होगी, बदलाव होगा। स्वास्थ्य के मामले कुल मिलाकर आपके ठीक बने रहेंगे, लेकिन इस साल वाहन चलाने में आपको बहुत सावधानी रखनी है। वाहन दुर्घटना के योग इस साल में बनते हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या ग्रहण देख लेने से गर्भवती महिला को और उसके बच्चे को नुकसान होता है? देखिए, गर्भवती महिला का मन बच्चे के मन के साथ जुड़ा हुआ होता है। गर्भवती महिला अगर ये सोचती है कि ग्रहण देखने से नुकसान होगा तो उसको और उसके गर्भ के बच्चे को नुकसान होता है, अन्यथा ग्रहण देखने से गर्भवती महिला को और उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक।
इस समय में शनि मंत्र का 108 बार जप करें, इससे नौकरी संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।